वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे समझते हैं कि आजकल हमें कुछ भी चीज चाहिए होती है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गूगल पे सर्च कर देते हैं। हमें कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए या हमें किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी चीज को सर्च करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम गूगल बाबा की हेल्प ले लेते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें होती है जो गूगल पे आपको कभी सर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपने सर्च किया तो इससे आपको कन्विक्शन हो सकता है। अब ऐसा मत करना कि मेरा इस वीडियो देखने के बाद तुरंत उसे सर्च करने लग जाओ कि देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल नहीं। गूगल पे कुछ चीजें होती हैं जिनमें से आज 3 चीजें मैं आपको बताऊंगी जो आपको कभी गूगल पे सर्च नहीं करना है। सबसे पहली है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। आपको पता होगा पॉक्सो एक्ट आने के बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया गया है। सेक्शन 14, 15 एंड 16 ऑफ पॉक्सो एक्ट पनिशेबल ऑफेंस बनाता है इसको। अगर कोई भी इंसान यूज करता है एक बच्चे को फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी या उस एक्ट में पार्टिसिपेट करता है तो इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है अंडर द पॉक्सो एक्ट। उसी तरीके से हमारे पास सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट है जो बताता है कि अगर आप इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी को देखते हैं, आप सर्च करते हैं, तो पनिशेबल है 67B के अंदर। अब देखो पॉक्सो में उसमें डिफरेंस क्या है। पॉक्सो में बच्चे को यूज करना फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज प्रोहिबिटेड, जबकि यहाँ पे अगर आप उसी को डाउनलोड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप ट्रांसमिट कर रहे हैं ऐसे वीडियोस को, तो वो पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन विच प्रोवाइड्स कि कितना इंप्रिजनमेंट लग सकता है अगर फर्स्ट कन्विक्शन हुआ है, फर्स्ट टाइम आपने ये ऑफेंस किया, देन may extend to 5 years and with fine which may extend to 10 लाख रुपीस। सेकेंड टाइम पे अगर सेम सब्सिक्वेंट ऑफेंस आपने वापस से किया, फिर उस सिचुएशन में कितनी इंप्रिजनमेंट होगी, ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीस। तो देख रहे हो कितना ग्रेव ऑफेंस है। वहां तो पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपने यूज से आपने ट्रांसमिट किया तो पॉक्सो में तो मिलेगी, प्लस यहाँ पर भी है। दूसरी चीज, अगर आप एक आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम सर्च करते हैं, आप सभी को पता होगा रेप मैटर्स कितने क्रिटिकल होते हैं और आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, जो रेप विक्टिम है उनको छुपा के रखा जाता है, उनको पब्लिसाइज नहीं किया जाता। तो अगर आप सर्च करते हैं, नाम सर्च करते हैं, रेसिडेंस सर्च करते हैं या कोई भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं या उस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं, लोगों में सर्कुलेट करते हैं, तो 228A ऑफ आईपीसी, यहाँ पे आईपीसी होना चाहिए। 228A ऑफ आईपीसी punishes such act। क्या है, with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine। तो आईपीसी के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 228A। तीसरा ऑफेंस इज फिल्म पायरेसी। अगर पायरेटेड फिल्म्स को डाउनलोड करते हैं, उसे बांटते हैं लोगों में या फिर उसका किसी भी तरीके से यूज करते हैं, तो कॉपीराइट सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट के अंदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड है which shall not be less than 6 months but which may extend to 3 years and with fine which shall not be less than 50,000 rupees but which may extend to 2 lakh rupees। इतनी आपको सजा मिल सकती है इन केस आप डाउनलोड करते हैं। ऑल्सो सिनेमाटोग्राफी एक्ट के बारे में आपको पता होगा। सिनेमाटोग्राफी एक्ट में 2021 में एक अमेंडमेंट पास करने के लिए बिल लाया गया है जो अभी तक एक्ट नहीं बना है, वो अभी इट इज स्टिल इन द बिल स्टेज, जहां पर भी फिल्म पायरेसी को पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है। तो अगर वो एक्ट बन जाता है, अगर वो बिल पास होकर एक्ट बन जाता है, तो एक स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट वहां पर भी दी गई है इन केस आप पायरेटेड फिल्म्स को डाउनलोड करते हैं। और दूसरी बात जो है, वहां पर उस एक्ट के अंदर ये भी कहा गया है, सिनेमाटोग्राफी एक्ट के अंदर, बिल के अंदर सॉरी, ये भी कहा गया है कि अगर आप बैठ के, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग बैठे होते हैं सिनेमा घरों में और वो वहां पे एक वीडियो बना रहे होते हैं, तो अगर आप बैठकर वहां पे अपने मोबाइल पर या कैमरे पे फिल्म को कैप्चर करते हैं, दैट विल आल्सो बी पनिशेबल। तो अगर वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एक्ट बन जाता है, तो इट विल आल्सो बी पनिशेबल अंडर द सिनेमाटोग्राफी एक्ट। इसी के साथ 3 चीजें जो मैं आपको बताना चाहती थी, जिसमें अगर आपने सर्च किया गूगल पे तो दैट कैन लैंड यू अप इन द जेल, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसी के साथ एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जेजी अपना चलाता है एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें एक ईयर लॉन्ग बैच है, जिसमें हम आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं रिलेटेड टू सेवरल स्टेट्स। सारी स्टेट्स को हम यहाँ पे कवर करते हैं जिसमें जुडिशरी का एग्जाम दिया जाता है। सो यू कैन एनरोल फॉर दिस बैचेस। 6 तारीख को एक नया बैच चालू हुआ है, आप एनरोल कर सकते हैं, आप उसमें डेमो देख सकते हैं। दूसरी बात है, एक JG1 का बैच है जो एक सेल्फ पेस्ड बैच है, जहां पे लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस होती है। आप अपने समय के कन्वीनियंस के हिसाब से इस बैच में क्लासेस
देख सकते हैं। सो आई होप यू गाइज लाइक द लेक्चर। आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड like it. Thank you so much.